तो अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। आज से हम एकेडमिक्स पोर्शन को भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल और वर्बल के साथ, क्योंकि एकेडमिक्स पोर्शन भी हमारे साथ ही आता है। तो आइए फिर देखते हैं। इसके अंदर हम एकेडमिक्स को एज अ सीक्वेंस याद करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, जो कि आसान है याद करना। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है यहाँ पे, जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है एकेडमिक्स की पाकिस्तान के अंदर, उसके टेस्ट के अंदर जो मोस्टली इस्लामियत के क्वेश्चन आते हैं, पहले हम इस्लामियत को देखेंगे, उसके बाद जनरल नॉलेज की तरफ जाएंगे। तो पहला सवाल जो है वो है ग्रैंड फादर नेम ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उनके जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके दादा का क्या नाम था? उनके दादा का नाम था अबू मुत्तलिब। फादर नेम ऑफ अब्दुल्ला, उनके फादर का नाम अब्दुल्ला था। एंड मदर नेम बीबी आमना, उनकी मदर का नाम बीबी आमना था। और उनके दो अंकल जो फेमस अंकल हैं, एक हज़रत अबू तालिब हैं जो कि हज़रत अली के वालिद थे, और दूसरे हज़रत हमज़ा जो कि गज़वा उहद के अंदर शहीद हो गए थे, वो उनके पैटर्नल अंकल थे। काफ़ी टाइम ये सवाल भी आता है कि हज़रत हमज़ा वाज द किस रिलेशन से उनके अंकल थे, पैटर्नल या मैटरनल। तो उसके अंदर आपने पैटर्नल को सिलेक्ट करना है, पैटर्नल अंकल थे उनके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पैटर्नल अंकल ऑफ, ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम बर्न, कब पैदा हुए? तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए 571 AD के अंदर। ठीक है, यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई है, यहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टार्ट हो गया, यानी कि एरा। 576 के अंदर उनकी मदर की डेथ हो गई। 576 AD के अंदर किसकी डेथ हो गई? बीबी आमना की। कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर बीबी आमना, ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद फोस्टर मदर उनकी कौन थी? यानी कि उनकी दूसरी जिन्होंने उनकी केयर की, फोस्टर मदर बोलते हैं सोतेरी माँ, वो थी दाई हलीमा, जिन्होंने बीबी आमना के बाद उनका ख्याल रखा। और उन्होंने दीनी तालीम, जो अपनी इब्तिदाई तालीम थी, वो अपने दादा से हासिल की थी। किससे? अबू मुत्तलिब से। फिर आगे जाते हैं हम फर्स्ट गज़वाओं की तरफ। तो पहली गज़वा जो आ जाती है इस्लाम की, उसका नाम है विदान। अक्सर ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट गज़वा इस्लाम विदान या अबवा, इन दो, इसका एक गज़वा है, दो नाम है, विदान या अबवा, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। तो 623 को हमारा कैलेंडर स्टार्ट हो गया था, हिजरी इस्लामिक कैलेंडर, जो कि अभी चल रहा है 1437। मेरे ख्याल से उसकी कैलेंडर हो गया है, जैसे कि यहाँ पे 2022 चल रहा है ईसवी कैलेंडर, और 1437 चल रहा है हमारा इस्लामिक कैलेंडर। जो ईसवी कैलेंडर को हम बोलते हैं AD, और हमारा इस्लामिक कैलेंडर जो है इसको हम काउंट करते हैं एज अ हिजरी। तो 623 को हमारा कैलेंडर इस्लामिक स्टार्ट हुआ, 1 हिजरी। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड ऑन जुम्मे के दिन। किस दिन? जुम्मे के दिन पहला इस्लामी दिन था, पहली तारीख। तो 624 2 हिजरी, यानी कि 624 इजिकल टू किसके हुआ? 2 हिजरी के। 2 हिजरी में क्या हुआ? गज़वा बदर हुई। एक में कैलेंडर स्टार्ट हुआ, 2 में गज़वा बदर हो गई 624 को। 623 को कैलेंडर स्टार्ट हुआ, 624 को गज़वा बदर हो गई 2 हिजरी में, जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद 313 थी, और उसके अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट 1000 कुरैश थे। कुरैश कबीला था एक, वो थे। अल्लाह ने हेल्प की, मदद की इसके अंदर किसके ज़रिए? एंजल्स के ज़रिए, फरिश्तों को भेज के मुस्लिम्स की, और मुस्लिम ने ये गज़वा जीत ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बदर में। बदर की मीन, ये सवाल अक्सर आता है कि बदर का मतलब क्या है? इसका मतलब है फुल मून। बदर वाज द नेम ऑफ विलेज, ये एक विलेज का नाम था, यानी ये गांव का नाम था, ये एक, जहाँ से वो फुल मून को देखा करते थे, पूरा चांद देखा करते थे। और उसको चांद जो पूरा होता था उसको कहते थे ये लोग बदर, और उस गांव का भी नाम इसी वजह से बदर खिलाया करता था। 625 AD 3 हिजरी गज़वा उहद। 625 AD 3 हिजरी, 625 AD 3 हिजरी गज़वा उहद। गज़वा उहद के अंदर 700 मुस्लिम्स थे, और 3000 जो थे कुरैश और यहूदी थे एक साथ यकजा हो गए, और सिर्फ 700 मुस्लिम थे, जिसमें से 300 के करीब जो है एक सरदार लेके अपने मुस्लिम जंग के दौरान अलग हो गया था, जिसमें मुस्लिम्स 300 के करीब ही आ गए थे, और मुस्लिम्स ये जंग हार गए थे। और इसके अंदर मुस्लिम्स को काफ़ी लॉस हुआ था, जिसके अंदर जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्नल अंकल थे, वो शहीद हो गए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाद भी इसी गज़वा में शहीद हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 626 AD। 626 AD में क्या हुआ? शराब हराम हो गई थी 4 हिजरी के अंदर। 626 AD 4 हिजरी के अंदर शराब हराम हो गई। क्या? शराब को कुरान के अंदर क्या कहा गया है? कमास। कमास का नाम कहा गया है शराब को कुरान में। कमास हराम हो गई 4 हिजरी में। 627 AD 5 हिजरी गज़वा खंदक, काफ़ी फेमस गज़वा है,
इसको खंदक गजवा खंदक कह लें या बैटल ऑफ ट्रंच कह लें। बैटल ऑफ ट्रंच इसको क्यों कहते हैं? ट्रंच इंग्लिश में खंदक को बोलते हैं, उर्दू में खंदक, इंग्लिश में ट्रंच, तो बैटल ऑफ ट्रंच इसको बोलते हैं। और खंदक खोदने का आइडिया जो इसमें दिया था वो दिया था हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने, जो फ़ारस से थे, पर्शिया से थे, ईरान से थे। इस वजह से उनको सुलेमान फ़ारसी कहते थे। उन्होंने आइडिया दिया था खंदक खोदने का। ईरान और इराक़ के साइड पर उस टाइम खंदक की जंग होती थी, यानी खंदक खोद लिया करते थे अपने दिफा के लिए। इस वजह से उन्होंने आइडिया दिया और मुस्लिम्स ने जंग जीत ली, क्योंकि अरबों के लिए एक नई स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, एक नई हिकमत अमली थी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वो आ जाता है ट्रेंच 628 AD। 628 AD के अंदर क्या हुआ? 628 AD के अंदर हमारे पास आ जाता है 628 AD, ये रहा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया भी कहते हैं इसको उर्दू में, इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। इस ट्रीटी के अंदर ये तय पाया था कि अगर कोई भी यहूदी मुस्लिम्स के इलाके में आ जाएगा तो मुस्लिम्स उसे वापस दे देंगे। 6 हिजरी में हुई थी, मुस्लिम्स उसे यहूदी को वापस दे देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, मुस्लिम अगर वहाँ चला गया तो वो उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे यहूदी के वो वापस आए नहीं आए, वो भले चाहे तो वहाँ रह सकता है या कुछ भी कहीं भी चला जाए। इससे मुस्लिम्स का ये फ़ायदा था कि अगर कोई मुस्लिम वहाँ चला जाता था तो वो वहाँ पे अपनी तबलीग करता रहता था, उसको वापस लाने के पाबंद नहीं होते थे या उसको वापस नहीं निकाला जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोई यहूदी आ जाता था फ़ौरन उसे वापस दे दिया जाता था कि वो अपने मज़हब की तबलीग ना कर सकें यहाँ पे। उससे मुसलमानों को ये फ़ायदा होता था। 629 AD 7 हिजरी बैटल ऑफ मूता, एक फेमस अगेन एक फेमस गज़वा इस्लाम की, जो कि पहली गज़वा थी अरब से बाहर, जो किसके अगेंस्ट ही? रोमन्स के अगेंस्ट थी, जिसको हम कह रहे हैं अनातोलिया, जो कि अभी टर्की के अंदर काफ़ी फेमस चल रहा है, यूरोप साइड, वहाँ की जंग थी है। तो इसके अंदर जो हज़रत खालिद बिन वलीद 3 कमांडर थे, 3 कमांडर के अंदर सबको, या जाहिर सी बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु को सब कुछ पहले से ही पता लग जाता था अल्लाह के ज़रिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने कहा था कि 3 कमांडर ये होंगे और तीसरे नंबर पर हज़रत खालिद बिन वलीद कमांड करेंगे अगर 2 कमांडर शुरू वाले शहीद हो जाएँ तो। और ऐसा ही हुआ, दोनों कमांडर शुरू वाले शहीद हो गए और तीसरा कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद को कमांड मिली और खालिद बिन वलीद ने वो जंग जीत ली। और उसी जंग के अंदर खालिद बिन वलीद को, जो कि खालिद बिन वलीद हैं, उनको कमांड लक़ब मिला, अल्लाह की तरफ से टाइटल मिला स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का, अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 629 AD। 629 AD 7 हिजरी बैटल ऑफ खैबर। अगेन 7 हिजरी के अंदर एक और फेमस बैटल, एक मूता, बैटल ऑफ मूता एंड 7 हिजरी बैटल ऑफ खैबर, दोनों एक ही टाइम पर हुई, एक ही ईयर के अंदर हुई, जिसके अंदर मुस्लिम्स जो थे अगेंस्ट थे यहूदियों के। खैबर पाकिस्तान वाला खैबर नहीं, खैबर पेशावर वाला खैबर नहीं, ओमान में भी एक खैबर है, ये वाला खैबर है, ओमान वाला खैबर। तो जूस के अगेंस्ट ही हज़रत अली इसके अंदर कमांडर थे। हज़रत, ये काफ़ी फेमस वाक़या, मुस्लिम जंग नहीं जीत रहे थे, कमांडर उनका काफ़ी फेमस मशहूर कमांडर और काफ़ी ताकतवर कमांडर था ये, जिसको मुस्लिम्स हरा नहीं पा रहे थे। तो हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, क्योंकि अल्लाह ने वही दी थी। और हज़रत अली उस टाइम पे बीमार थे। ये काफ़ी फेमस वाक़या है कि उन्होंने अपना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो उनका थूक था, थूक मुबारक उनकी आंखों पे लगाया और उनकी आंखों की रोशनी सही आ गई थी और हज़रत अली वहाँ गए और उन्होंने मरहब को शिकस्त दी। ये भी एक काफ़ी फेमस वाक़या, इसकी काफ़ी फेमस स्टोरी, अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। 629 7 AD खैबर अगेंस्ट बैटल ऑफ खैबर, किसके? यहूदियों के अगेंस्ट, 7 हिजरी में। फेमस कमांडर कौन सा हमारा था यहूदियों का? मरहब के खिलाफ थी। 630 AD फ़तह मक्का, 8 हिजरी में फ़तह मक्का हुआ, ये काफ़ी मेजर इवेंट, रमज़ान का टाइम था, ये रमज़ान के महीने में। 632 AD 10 हिजरी लास्ट गज़वा ऑफ इस्लाम, आखिरी गज़वा इस्लाम की गज़वा तबूक, 10 हिजरी के अंदर हुई थी। 632 AD 10 हिजरी, 632 AD 10 हिजरी। फिर 680 हिजरी, 680 AD यानी कि 680 AD 58 हिजरी, ट्रेजिडी ऑफ करबला, करबला का वाक़या हुआ 58 हिजरी के अंदर। तो यहाँ तक के कुछ MCQs थे। इन MCQs को आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखें और इनको अच्छी तरीके से आप जितना याद कर सकते, जितना रिपीट कर सकते रिपीट करते रहें, इंशाअल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अल्लाह निगहबान। इजाज़त चाहता हूँ जाने की। थैंक यू।